इंडिया के कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो हैं प्रपोज करी हैं और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आरबीआई डबल कर रहा है जो अनसिक्योर्ड लोन लिमिट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अब ये लिमिट्स क्या हैं, अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके अलावा और कौन कौन से चेंजेस हैं बाकी के लोन्स वगैरह में, लिमिट्स में, वो हम इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अगर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस यहाँ पे आरबीआई के द्वारा निकाली गई है जिसके ऊपर कमेंट मांगे गए हैं 4 मार्च 2026 तक, तो इसमें ये कहा गया है कि जो करंट एग्रीगेट सीलिंग है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, शॉर्ट में हम इसे आगे अब यूसीबी कहेंगे, तो उसके लिए जो अभी तक की लिमिट है वो कितनी है, 10% की बैंक के टोटल एसेट की। लेकिन अब इसी लिमिट को बढ़ा करके 20% किया जा रहा है। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई यूसीबी है जिसका कह सकते हैं कि जो टोटल एसेट है वो 100 करोड़ रुपीस के हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन अगर वो दे सकता है तो अभी केवल उसका 10% मतलब 10 करोड़ रुपए के वो लोन दे सकता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ऐसा लोन हुआ जिसके एवज में बैंक किसी तरह का कोई कोलेटरल, कोई गारंटी नहीं ले रहा है। जैसे आप समझिए कि आपको कोई पर्सनल लोन दे दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो होता है वो आप अनसिक्योर्ड लोन की तरह समझ सकते हैं, अगर उसके एवज में कोई गारंटी नहीं ली गई है, कोई कोलेटरल नहीं लिया गया है। तो ये जो 10 करोड़ रुपए है ये मत समझिए कि किसी एक व्यक्ति के लिए है, टोटल 10 करोड़ रुपए वो दे सकते हैं। अब इसमें वो डिवाइड कर सकते हैं कितने लोगों को देना है, उसके लिए जो इंडिविजुअल लिमिट है वो अलग है, वो भी हम आगे समझेंगे। तो अब इसी लिमिट को आरबीआई डबल कर रहा है कि मतलब अब 100 करोड़ रुपए का अगर आपका टोटल एसेट है तो आप 20% मतलब आप 20 करोड़ रुपीस तक के अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए, अगर कोई 500 करोड़ का यूसीबी है तो उसकी लिमिट वैसे बढ़ जाएगी। तो ये जो डबल करी जा रही है लिमिट, यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वो 20% के ऊपर भी जा सकती है। लेकिन इसमें कैच क्या है कि ये जो लेंडिंग होगी वो केवल पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए ही होगी। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि किसी यूसीबी ने, अब यहाँ पे 20% हो गया, तो 20 करोड़ के अनसिक्योर्ड लोन तो उसने बांट दिए, लेकिन अभी उसको और लग रहा है कि और वो अनसिक्योर्ड लोन बांटना चाहता है, तो वो बांट सकता है क्या? हाँ, बांट सकता है। लेकिन अब जो 20% के ऊपर या 100 करोड़ पे अगर वैल्यूएशन हम लेकर के चल रहे हैं, एसेट लेकर के चल रहे हैं, तो अगर 20 करोड़ के ऊपर वो लोन बांटेगा तो अब केवल वो लोन किसको दिए जा सकते हैं? पीएसएल वाले जो एलिजिबल लोन्स हैं वही दिए जा सकते हैं। मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो लोग आते हैं, इसकी बहुत सारी कैटेगरी, मार्जिनलाइज्ड फार्मर हो गए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, एमएसएमईज हो गए, और जो सोलर प्लांट वगैरह के लिए होते हैं, ऐसे बहुत सारे उसकी कैटेगरी, तो उनके लिए दे सकते हैं। नॉर्मल ऐसे किसी सबको नहीं दे सकते हैं 20% के ऊपर। और यहाँ पर भी जो कैप है, पीएसएल लिखा हुआ है, कैप फॉर पीएसएल अबव 20%, कि अगर ऐसा दिया जाए तो 50,000 पर बोरोवर ही हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी एमएसएमई को पकड़ करके 20 करोड़ के ऊपर लोन देना है, 5 करोड़ का लोन उन्होंने दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। 50,000 रुपए ही भी वो 20% के ऊपर दे सकते हैं पर बोरोवर, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे सुझाए गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ है, इसके अलावा एक नया टीयर बेस्ड जो अनसिक्योर्ड लोन लिमिट है वो यूसीबी के लिए लाई जा रही है। मतलब यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल लिमिट की हम बात कर रहे थे कि 20% या डबल कर दी जाएगी, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल लिमिट है वो कैसे काम करेगी, समझिए कि अगर कोई यूसीबी है जो टीयर 1 में आता है, आपको ये तो पता होगा कि यूसीबी को जो आरबीआई है उसने टीयर में बांट दिया है, तो टीयर 1 जो यूसीबी होंगे जिनके पास जो डिपॉजिट हो 100 करोड़ रुपीस तक का है, अप टू 100 करोड़ रुपीस तक का है, तो ऐसे जो यूसीबीज होंगे वो केवल 5 लाख रुपए पर बोरोवर तक ही दे पाएंगे अनसिक्योर्ड लोन, है ना। मतलब मान लीजिए 100, यहाँ 100 करोड़ रुपए है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 करोड़ रुपीज वो अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दे सकते हैं, लेकिन किसी एक को नहीं देना है। एक व्यक्ति को वो या एक बोरोवर को 5 लाख रुपए ही दे सकते हैं। इसके अलावा जो टीयर 2 यूसीबी है जिसका जो डिपॉजिट है 100 to 1000 करोड़ के बीच का होता है, तो उनके लिए पर बोरोवर की लिमिट कितनी है, 7.5 लाख रुपीस। और जो टीयर 3 और 4 के यूसीबीज होते हैं, जो बड़े यूसीबीज होते हैं 1000 के ऊपर जिनके पास डिपॉजिट्स होते हैं, तो उनके लिए जो ये लिमिट होगी वो 10 लाख रुपीस पर बोरोवर होगी। अनसिक्योर्ड लोन की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, एग्रीगेट लिमिट क्या है और इंडिविजुअल उसकी लिमिट क्या आती है, दोनों ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ और चेंजेस किए गए हैं। जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि जो नॉमिनल मेंबर्स हैं, नॉमिनल मेंबर्स का मतलब क्या है कि ऐसे मेंबर्स जो केवल लोन पर्पस के लिए यूसीबी ज्वाइन कर रहे हैं,
तो उनके लिए क्या कहा गया है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, अगर वो उसको खरीदना चाह रहे हैं लोन लेकर के, तब उसकी जो लिमिट है वो बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए पर बोरोवर कर दी जाएगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब ऐसे सामान जो थोड़ा लंबे समय तक चलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग, मतलब 3 साल से ज्यादा जिनकी एज होती है, तो अगर वहां पे लिमिट 50,000 रुपए रखी गई लेट से, है ना। तो आज के समय में आपको पता है कि अगर आप कोई अच्छा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या इस तरह का कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल लेने जाते हैं, लैपटॉप वगैरह, तो वहां पे वो लिमिट 50,000 के वो मायने रखती ही नहीं। फिर वहां पे आप अगर अच्छा लेना चाहते हैं तो आपको ये लिमिट क्रॉस करना पड़ता है। तो इसीलिए इस लिमिट को बढ़ा करके 2.5 लाख रुपए पर बोरोवर रखा जा रहा है नॉमिनल मेंबर्स के लिए। वहीं पे बात करें अगर हाउसिंग लोन की, तो यहाँ पर भी डीरेगुलेशन जो आरबीआई है वो करने जा रहा है। जो बड़े बैंक्स हैं, टीयर 3 और टीयर 4 जो यूसीबीज हैं, यहाँ पे टीयर 3 टीयर 4 सिटीज से मतलब नहीं है कि कौन सी सिटी में खुले, ये बैंक्स जो यूसीबीज हैं उनका टियर है कि भाई वो टीयर 3 और 4 में है, मतलब 1000 करोड़ प्लस का डिपॉजिट उनके पास होता है। तो उनके लिए क्या कहा गया है कि अगर आप हाउसिंग लोन देना चाहते हैं तो जो टेन्योर है और जो मोरेटोरियम रिक्वायरमेंट होते हैं वो दोनों ही डीरेगुलेटेड और फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। मतलब आप इतने बड़े बैंक हो गए हैं तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके बैंक के लिए क्या बेहतर रहेगा। यहाँ पे टेन्योर तो आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई होम लोन लेने जा रहा है तो 30 साल के लिए जो है लोन वो दे सकते हैं, है ना। ये ऐसा लोन हो गया। मोरेटोरियम का मतलब क्या हुआ? मोरेटोरियम का मतलब समझिए ग्रेस पीरियड से हो गया, मतलब ऐसा पीरियड, आपने इसका टर्म का नाम सुना होगा, कोविड में मोरेटोरियम दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप कोई घर बनाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि एक घर बनने में 18 महीने लगेंगे, लेट से आपने ऐसा कहा, और आपने घर बनाने के लिए क्या लिया हुआ है? लोन लिया हुआ है। अब आपको पता है कि 18 महीने तक घर तो बनेगा नहीं, तो आप रेंट पे ही रहेंगे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ईएमआई भी पे करेंगे जो लोन है, और उसके बाद जो रेंट है वो भी पे करेंगे। तो आप बैंक को कहेंगे भाई ऐसा मत करिए, आप क्या करिए, मेरी 18 महीने तक ईएमआई मत लगाइए, मैं रेंट पे करूंगा, और जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा अपने घर में तो मैं ईएमआई पे करने लगूंगा। तो इसी को कहा जाएगा कि 18 महीने तक आपको ईएमआई नहीं देनी। आपको लोन सैंक्शन हो गया है, 18 महीने तक ईएमआई नहीं देनी है। ईएमआई आपकी 19वें महीने से चालू हो जाएगी। तो ये 18 महीने क्या हो जाएंगे? मोरेटोरियम हो जाएगा। तो ये जो मोरेटोरियम रिक्वायरमेंट है ये भी इनके लिए कहा आरबीआई ने, आप खुद फिक्स करो, 18 महीने करना है, 24 महीने करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोरेटोरियम का ध्यान रखिएगा, 18 महीने तक लोन माफ नहीं होता है कि ये तो अच्छी स्कीम है, 18 महीने तक फ्री में पैसा नहीं। 18 महीने तक जो इंटरेस्ट लग रहा है वो आपका कैलकुलेट होता रहता है। जब आप 19वें महीने से ईएमआई पे करना शुरू करोगे तो जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो शुरुआत में से समझिए कि लेट से आपको 20,000 रुपए देना पड़ रहा था, जो ईएमआई था, अगर आप पहले महीने से पे करते, तो वो अब इससे प्लस होकर के आएगा। जो 18 महीने का इंटरेस्ट है वो भी अब इसमें कैलकुलेट होकर के आएगा। तो जो 19वें महीने की ईएमआई जाएगी वो अब बढ़ी हुई ईएमआई होती है। अब वहीं पे अगर बात करें टीयर 1 और टीयर 2 यूसीबीज की, जो स्मॉलर बैंक्स होते हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि आपका जो टेन्योर है वो कैप है 20 ईयर्स के लिए, कि आप इससे ज्यादा टेन्योर का होम लोन नहीं दे सकते हैं, इंक्लूडिंग मोरेटोरियम। इसमें मोरेटोरियम पीरियड भी होता है। मोरेटोरियम कितने का? 18 महीने का फ्रॉम द फर्स्ट डिस्बर्समेंट। मतलब मान लीजिए जनवरी 2026 में अगर फर्स्ट डिस्बर्समेंट हुआ है लोन का, तो इससे 18 महीने तक ही मोरेटोरियम दिया जा सकता है। और मोरेटोरियम में ही 20 साल भी, मतलब 20 साल में ही मोरेटोरियम पीरियड भी कैलकुलेट हो जा रहा है। ये नहीं कि 20 साल तक का लोन में हो जाएगा उसके बाद फिर 18 महीने और मिलेंगे, नहीं। छोटे के लिए ऐसा किया गया ताकि बैलेंस ये बना रहे। आगे बात करें अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मिशन सक्षम भी लॉन्च किया जा रहा है यूसीबीज के लिए, ताकि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो हो सके। मतलब जो यूसीबीज हैं उनमें ये देखा जाता है कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो मैनेजेरियल और टेक्निकल स्किल्स होती हैं उनकी कमी होती है, गवर्नेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से यूसीबीज बहुत ज्यादा तेजी से बंद होते हैं, क्योंकि सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जो प्रॉपर जो गवर्नेंस फॉलो करनी चाहिए, रूल रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए, नहीं कर पाते। तो उसी के लिए ट्रेन करने के लिए जो यूसीबी पर्सनेल्स हैं, ये जो मिशन सक्षम है, इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई की तरफ से, ताकि यहाँ पर जो एक्सपर्टीज है बेटर गवर्नेंस के लिए यूसीबीज का जो मैनेजरियल और टेक्निकल यहाँ पे स्टाफ है उसके अंदर ये लाई जा सके। और इसमें ये लक्ष्य है कि जो 1.4 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको ट्रेनिंग देना, ताकि उनको बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो ज्यादा सेफ हो पाएंगे, उनका फ्यूचर ग्रोथ ज्यादा बेटर निकल के आएगा। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, अब आपको समझ में आएगा इसके पीछे का रैशनल क्या होगा। अभी तक आपने देखा
कि जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कितना बेहतर तरीके से गवर्न किया गया और जो चीज़ें लाई गई। एक समय ये था कि उसमें जो एनपीए था काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो बैंक्स हैं उनको अलग फ्रेमवर्क में डाला जा रहा था, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाली जा रही थी। लेकिन अभी हमने कल की वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो देखिए कि कितना बेहतरीन प्रॉफिट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को निकाल करके लाए हैं। तो वैसे ही अब यहाँ पर भी करा जा रहा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कि उनकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। जैसे 10 to 20% कर दिया गया। तो अब इससे होगा क्या कि जो कोलेटरल फ्री लोन है वो जो ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे, तो ज़्यादा बेटर कस्टमर्स को या ज़्यादा बेटर जो बोरोवर्स उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे टीयर बेस्ड जो लिमिट है वो भी लगाई गई है आरबीआई की तरफ से। मतलब एक बैलेंस रिस्क मैनेजमेंट किया जा रहा है, ताकि ये भी हो कि भाई 20% की लिमिट है तो वहाँ पे लिमिट भी लगा दी गई कि 20% का मतलब इंडिविजुअल बोरोवर को आप कितना दे सकते हैं, ताकि जो स्मॉलर यूसीबीज हैं वो सेफ रहें और जो लार्जर यूसीबीज हैं उनको ज़्यादा फायदा भी प्राप्त हो। इसके अलावा एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी तैयार करी जा रही है, ताकि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं अदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों, वो उनसे वो कॉम्पीट कर सके। टियर 3 टियर 4 खास तौर पे जो बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, वो ज़्यादा बेटर तरीके के जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ, ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट निकाल पाएँ, होम लोन वगैरह बढ़िया दे पाएँ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करी जा रही हैं, ताकि जो यूसीबीज हैं उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। ये ना हो कि धीरे धीरे करके सारे यूसीबीज बंद हो जाए। तो ये थी सारी न्यूज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इन बाकी मेंबर्स की तरह आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर करें। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें। बाकी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।